नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। साल 2016 में वजूद में आए 2000 के नोट आरबीआई के फैसले के बाद चलन से बाहर हो रहे हैं, जिसे नोटबंदी 2.0 कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नोटबंदी साल 2016 में ही पहली बार हुई थी, बल्कि नोटबंदी का इतिहास भारत की आजादी से पहले और बाद का भी है। तब 5000 और 10,000 के नोट चलन से बाहर किए गए थे। इस खास पेशकश में हम आपको नोटबंदी के अतीत में लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आजादी से पहले कब पहली बार देश में नोटबंदी हुई थी, किसने नोटबंदी की थी और इस नोटबंदी के पीछे की वजह क्या थी। तो आइए देखते हैं अथश्री नोटबंदी कथा। दो 2000 का नोट हुआ इतिहास, कभी 10,000 का नोट था खास। $5,000 का नोट कैसा दिखता था, आज पहली बार टीवी पर देखिए। आजादी से पहले किसने की थी भारत में सबसे पहली नोटबंदी? नोटबंदी के इतिहास पर रिपोर्ट अथश्री नोटबंदी कथा। शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले ने देश भर के उन लोगों की फिक्र बढ़ा दी है जिनके पास 2000 के नोट हैं। फैसले के मुताबिक अब 2000 के नोट चलन से बाहर हो रहे हैं। लिहाजा आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि लोग 23 मई से 30 सितंबर के बीच बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं या फिर 2000 के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दें। नोट सर्कुलेशन से जब बाहर हो जाते हैं तो उसको रखना अपने पास अवैध माना जाता है, वो इलीगल है। उसको इस्तेमाल तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं रह जाता है, पर उन नोटों को अपने पास रखना, उन नोटों को स्टोर करना, वो इलीगल माना जाता है और ये कानूनी अपराध है। तो सभी लोगों को ये सलाह दी जाती है कि जो भी अंतिम तारीख इसके लिए अनाउंस की जाए, अभी फिलहाल 30 सितंबर है, 30 सितंबर के बाद अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं की जाती है तो इस तारीख से पहले पहले आपके पास जितने भी 2000 के नोट हैं उनको आप जाके बैंक में जमा करा दीजिए या आप उनको बदल लीजिए। उसके बाद वो नोट आप नहीं रख पाएंगे अपने पास और उनको रखना इलीगल कहलाएगा। आरबीआई की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो 2000 के नोटों को बदलें, लेकिन कुछ लोग इसे नोटबंदी 2.0 कह रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि देश में नोटबंदी पहली बार साल 2016 में हुई। देश के ज्यादातर लोगों ने साल 2016 में नोटबंदी के बारे में सुना और जाना, लेकिन सच ये है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद भी नोटबंदी हुई थी। तब जिस सबसे बड़े नोट को बंद किया गया था वो 10,000 का नोट था। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस नोट को देखा होगा। सही सुना आपने, देश में पहली बार नोटबंदी उस वक्त हुई थी जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। तब से लेकर आज तक कब, कैसे और किसने देश में नोटबंदी की, किस करेंसी को नोटबंदी के तहत चलन से बाहर किया गया, इस खास पेशकश में हम आपको तफसील से बताएंगे। देखिए, यह है 10,000 रुपए का नोट। युवाओं ने इस नोट को नहीं देखा होगा। एक वक्त देश में सबसे बड़ा नोट 10,000 का हुआ करता था, लेकिन यह नोट अब इतिहास बन चुका है क्योंकि पहली बार इस नोट को आजादी से पहले ही चलन से बाहर कर दिया गया था और तभी हुई थी देश में पहली नोटबंदी। साल
1946 पहली नोटबंदी। आजादी से पहले देश में छोटे नोटों के साथ साथ 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों का चलन था। फिर पहली बार 1946 में बड़े नोट बंद किए गए, यानी देश आजाद होने के 1 साल पहले। साल 1946 में पहली बार बड़े नोट बंद किए गए थे। 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड ने बड़े नोटों को डिमोनेटाइज करने का अध्यादेश पास किया था। इसके 13 दिन बाद 26 जनवरी 1946 को 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए थे। आजादी से पहले 100 रुपए से ऊपर के सभी नोटों को बंद कर दिया गया था। तब तत्कालीन गवर्नर जनरल का नोटबंदी का मकसद वही था जो साल 2016 में पीएम मोदी का रहा। दरअसल ये फैसला ब्लैक मनी खत्म करने के मकसद से लिया गया था। तब अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय कारोबारियों ने भारी संपत्ति जमा कर ली है और इनकम टैक्स से इसे छिपा रखा है। 1946 में ब्रिटिश राज में देखने को मिली थी। 12 जनवरी 1946 को ये करी गई थी, जहां 500, 1000 और 10,000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए थे। और इसका मुख्य कारण उस समय वर्ल्ड वॉर II के जो साइड आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसको खत्म करना, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में नोट छुपा के रख लिए थे, अपने पास दबा के रख लिए थे, और काले धन पर क्रैक करने के लिए। इन 2 कारणों से उस टाइम हालांकि जो आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख, उन्होंने इसका ऐतराज भी किया था, पर सरकार ने ऑर्डिनेंस पास करके ये नोटबंदी 1946 में करी थी। आज के दौर से 1946 में डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपया बेहद मजबूत था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10,000 के नोट की वैल्यू क्या रही होगी। हालांकि आजादी के बाद भी देश को एक बार फिर नोटबंदी का सामना करना पड़ा। यह साल 1978 की बात है। साल 1978, दूसरी नोटबंदी। साल 1978 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी की सरकार को बने साल भर ही हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जनवरी 1978 को आरबीआई को बताया गया कि सरकार बड़े नोट बंद करने के बोर्ड बना चुकी है। इसके बाद आरबीआई ने नोट वापस लेने का अध्यादेश बनाया और इसे तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मंजूरी भी दे दी। इसी के साथ 16 जनवरी 1978 को 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के नोट बंद हो गए। 16 जनवरी की सुबह सुबह आकाशवाणी पर इसका ऐलान किया गया। दूसरी नोटबंदी 16 जनवरी 1978 को देखने को मिली। वांचुक कमेटी एक बनी थी जिसने रेकमेंड किया था कि 500, 1000 और 5,000 के नोट्स, इनकी वजह से काला धन बढ़ रहा है, नकली नोट भी देखने को मिल रहे हैं, और लोगों ने फिर नोट एक बार बड़ी डिनोमिनेशन के नोट दबा के रख लिए थे और टैक्स की कंप्लायंस बहुत कम थी। उस समय के भी जो गवर्नर हैं उन्होंने भी इसका ऐतराज किया था, पर सरकार ने ऑर्डिनेंस पास करके 1978 16 जनवरी को नोटबंदी की। माना जाता है कि जनता पार्टी की सरकार ने यह फैसला पिछली सरकार के कुछ कथित भ्रष्ट लोगों को निशाना बनाने के लिए लिया था। 1980 के मध्यावधि चुनाव में नोटबंदी को मुद्दा बनाया। इस चुनाव में कांग्रेस को 520 में से 353 सीटें मिली थी, जो गरीबी हटाओ वाले 1971 के चुनाव से 1 सीट ज्यादा थी। उन्नीस 1978 की नोटबंदी के बाद आई 8 नवंबर 2016 की बारी। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तीसरी बार नोटबंदी के तहत पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोटों को तत्काल प्रभाव से चलन से बाहर किया गया, जबकि 2,000 का नया गुलाबी नोट पहली बार लोगों के सामने आया।
8 नवंबर साल 2016 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था तो उस वक्त पूरे देश में खलबली मच गई थी। बैंकों से नोट बदलवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई थी। यही नहीं, एटीएम से पैसा निकालने के लिए भी बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन साल 2016 की उस नोटबंदी का कितना और क्या फायदा हुआ, इसकी कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई। नोटबंदी का ऐलान करते वक्त सरकार ने कहा था कि इसका मकसद काले धन पर अंकुश लगाना, जाली नोटों को रोकना और टेरर फंडिंग को बंद करना है। पहली वजह थी काले धन को खत्म करना, दूसरी वजह थी जाली नोटों की समस्या का समाधान, तीसरी वजह आतंकवाद के आर्थिक स्रोत बंद करना। अब आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। हालांकि ये लीगल टेंडर में बने रहेंगे। इन नोटों को वापस करने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त है। आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी के वक्त देश भर में 500 और 1000 रुपए के कुल 15.41 लाख हजार करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। इनमें 15.31 लाख हजार करोड़ के नोट सिस्टम में वापस आ गए थे, यानी 500 और 1000 के 99% से ज्यादा नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे। 15.41 लाख करोड़ रुपए रद्दी हो गए थे। 1.28 लाख करोड़ नोटबंदी की लागत थी। 61,000 करोड़ के कारोबार को नुकसान हुआ। 35,000 करोड़ का बैंकों को नुकसान। 17,000 करोड़ नई करेंसी का छपाई खर्च। स्रोत सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तीसरी बार नोटबंदी 2016 में 8 नवंबर को की गई, जिसमें 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसी के अंडर ये हुआ और इसका कारण बताया गया नकली नोट, काला धन, टेरर फंडिंग और भारत को एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ले जाना, कैश का सर्कुलेशन कम करना। 15,44,000 करोड़ का उस समय कैश का सर्कुलेशन था जो बाहर कर दिया गया था 500 और 1000 नोट के जरिए। तो 2016 में ये देखने को मिली। पहली दो और बाद की तीसरी नोटबंदी में कुछ फर्क रहे जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पहले नोटबंदी की घोषणा जरूरी थी, उसी के बाद नोट बंद किए जा सकते थे। लेकिन 2016 के नोटिफिकेशन में जमा से पहले घोषणा अनिवार्य नहीं थी। इसके अलावा साल 1946 और 1978 में अध्यादेश लाकर बड़े नोटों को वापस लिया गया था, जबकि 2016 में नोटिफिकेशन जारी करके 500 और 1000 रुपए के नोट वापस लिए गए। 2016 के नोटिफिकेशन में जमा से पूर्व घोषणा अनिवार्य नहीं थी, जबकि 1978 में जमा से पूर्व घोषणा अनिवार्य थी। 1978 चलन से बाहर किए गए नोट का लेन देन प्रतिबंधित और दंडनीय था। वहीं 2016 का फैसला निर्देशात्मक था। भारत में नोटबंदी तो 3 ही बार हुई है, लेकिन क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों को चलन से बाहर वक्त वक्त पर आरबीआई ने किया है, क्योंकि आरबीआई का मानना है कि एक नोट की लाइफ 5 से 6 साल होती है। इसके बाद आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) के तहत कार्रवाई करती है, जिसके तहत आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है और किसी नोट को वैध मुद्रा के रूप में रद्द कर सकती है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आरबीआई के पास सेक्शन 26(2) में ये पावर्स हैं कि वो किसी या सारे नोटों को डिमोनेटाइजेशन सरकार को करने को कह सकता है। तो आरबीआई एक्ट जो कि 1934 में बना था, उसमें सेक्शन 26(2) के अंतर्गत आरबीआई अगर चाहे, जिस समय उसको उचित लगता है, उचित कारण बनते हैं, उचित परिस्थितियां बनती हैं, तो वो सरकार को ये ऑर्डिनेंस पास करने को कह सकता है। इस सेक्शन के अंतर्गत आरबीआई को पावर है, वो सरकार को ये ऑर्डिनेंस पास करने को बोले कि आप इन नोटों को अब सर्कुलेशन से बाहर कर दीजिए या नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन आप कर दीजिए। कानून के तहत ये कदम उठाया। अब आरबीआई ने इसी एक्ट के तहत 2000 के नोटों को चलन से बाहर किया है, क्योंकि छपाई पहले ही बंद की जा चुकी थी। हम अगर पिछली नोटबंदी उठा के देखें तो ये कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण होता है कि किसी भी नोट की जो लाइफ होती है वो 4-5 साल की होती है, क्योंकि कागज के नोट होते हैं, वो सॉइल्ड हो जाते हैं, फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं
और उनको नए नोटों द्वारा रिप्लेस किया जाता है। एक तो ये कारण होता है, इसीलिए हाल के जो 2000 नोट बदली की जा रही है वो उसको क्लीन करेंसी पॉलिसी या क्लीन मनी पॉलिसी कहा जा रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण, जब काले धन का, क्योंकि काला धन ज्यादातर कैश में रखा जाता है, कैश एक बहुत बड़ा संसाधन है काले धन को स्टोर करने का, तो जब काला धन बढ़ता हुआ सरकार को, आरबीआई को दिखता है, तब भी नोटबंदी का या नोट बदली का ऑर्डर दे दिया जाता है। माना जा रहा है कि बड़े नोटों का इस्तेमाल रिश्वतखोरी में ज्यादा किया जा रहा था। वजह ये कि नोटों को बड़ी मात्रा में कहीं लाना ले जाना आसान हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।